बच्चों को परेशान होना पड़ता है। यहाँ 1% गाड़ी नहीं रुकती। रोडवेज को लेकर मैं यही बोलना चाहूंगी कि अंदर तक रोडवेज आनी चाहिए। खास करके रोडवेज क्या करती है, उदयपुर से आती है तो मजेरा उतार देती है। मजेरा से फिर इधर आने में बहुत दिक्कत होती है, साधन नहीं मिलता है और लेट सेट आते हैं। रात को भी महिलाओं को वहीं उतार दे, महिला हो और उसको वहीं मजेरा उतार दे तो देलवाड़ा तक आने में बहुत दिक्कत होती है। तो साधन नहीं मिलता है, कोई फिर लेट हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है तो उनके साथ कुछ हानि होने का भी, मतलब उनके साथ कोई दुर्घटना होने की भी वो दिक्कत रहती है। पूर्व में भी 3 बार आंदोलन हो चुका है। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले आंदोलन हुआ, उसमें तीनों डिपो के मैनेजर ने मिलकर ये ऑर्डर किए कि ये सारी गाड़ियां इधर से गुजरेगी। उसके बाद भी वापिस एजिड कंडीशन है और यहाँ के लोग बहुत काफी परेशान हैं। ये गांव माननीय पंजाब चंडीगढ़ के राज्यपाल और प्रशासक महोदय गुलाब चंद जी कटारिया का पैतृक गांव है। हमने 4 दिन पहले भी उनसे व्यक्तिगत मिलकर इस रोडवेज के मुद्दे को कहा था। हम गाड़ी बाईपास से नहीं जाएगी, खाली देलवाड़ा बाईपास जावर वाला है, देवगढ़ वाला है, कोई भी गाड़ी बाईपास से पब्लिक सेवा के लिए कोई मुनाफा कमाने समय शहीद देलवाड़ा गांव का व्यक्ति रहेगा एक, ठीक है। लोक शहीद पर देलवाड़ा अंकित किया जाएगा। RSRTC के कर्मचारी कोई बदतमीजी करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा। जितनी वाहनें मजेरा से आती है, एक्सप्रेस वाहनों में स्थान मजेरा रहेगा। देलवाड़ा कैलाशपुरी की सवारियां बैठाएंगे। बुकिंग से देलवाड़ा स्टॉपेज के टिकट जारी किए जाएंगे और रात्रि 12 बजे ये लिखा जो भी गाड़ियां होंगी वो आ जाएगी। अबे आप सुनो, अरे सुन लो, ये साइन आप सबने किए, अपनी अपनी पोस्ट लिखो और अपने अपने मोबाइल नंबर लिखो। जगह दे दो ना, जगह दे दो, एक मिनट जगह दे दो, जगह दे दो। और रोडवेज कर्मचारियों के साथ और प्रशासन के साथ और ग्रामीणों के साथ एक लिखित समझौता भी हुआ था कि भाई आज के बाद सारी बसें हैं जो देलवाड़ा कैलाशपुरी होके निकलेगी और बसों के आगे वाया देलवाड़ा होके लिखवाया भी जाएगा। लेकिन वो समझौता सिर्फ कागजों में दब के रह गया है, न तो अधिकारी उस पर ध्यान दे रहे हैं, न रोडवेज कर्मचारी उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आज भी जो रोडवेज के लिए ग्रामीणों को खड़ा रहना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ियां अंदर होके नहीं आ रही है और वो हाईवे होकर ही निकल रही है। तो काफ़ी परेशान है। स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ, रोज सुबह जो उदयपुर काम जाने वाले हैं, तो सब परेशानी है। रोडवेज के संभागीय आयुक्त भी थे और हमने फैसला किया, परंतु जो आंदोलन में जो उच्च रूप से जो करने वाले थे, जैसे सरपंच है, प्रधान है, वार्ड पंच है, जिला परिषद मेंबर भी थे और कई उच्च नागरिक थे, परंतु उसके बाद 2 घंटे बाद भी रोडवेज अधिकारियों ने कुछ गरीब देलवाड़े के ये वो नागरिकों को केस में फंसा दिया। ये बात अच्छी नहीं हुई, देलवाड़े के लिए बहुत गलत हुई, क्योंकि गाड़ियां नहीं आ रही थी। जन समूह बहुत तकलीफ में था। लिखित समझौता होने के बाद भी ये तो सोचने और विचारने का पहलू है। इसीलिए तो महापंचायत बैठेगी इन विचार में और जो निर्णय लेगा वो ये मेजर डिसीजन होगा। और यह आंदोलन तो कानूनी रूप से हम तरीके से मजबूर होकर कोर्ट की शरण में जाएंगे। और ये समाधान करने के लिए MLA साहब, सांसद महोदय, कलेक्टर साहब से वापस मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल और रोडवेज कर्मचारियों से भी वार्तालाप करेंगे कि जो समझौता हुआ उसकी पालना करवाई जाए कर्मचारियों से। ये प्रयास रहेगा। हम इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से गुलाब चंद जी कटारिया से भी ये निवेदन करेंगे कि इस गांव में तहसील है, पंचायत समिति है, हॉस्पिटल है, स्कूल है और 25 गांवों का संपर्क का मेन मुख्य जो द्वार है वो देलवाड़ा है। और माननीय CP जोशी साहब, जो कई वर्षों तक आप राजस्थान सरकार में कई पदों पर रहे और आप केंद्र में भी रहे, हम आपसे भी ये अपील करेंगे कि आप इस देलवाड़ा की सूद लीजिए। इस देलवाड़ा वासियों ने आपको कई बार MLA बनाया है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इस छोटे गाँवों में भी रोडवेज आनी चाहिए, तो महिलाओं को और बच्चों को दिक्कत नहीं हो, सफर नहीं करना पड़े, ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। यहाँ पे मेन तो वो है, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है और ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाते, हमारा पंच करना पड़ता है, पंच हमारा लेट हो जाता है, फिर
ऑफिस से पैसे कट जाते हैं।